Hello students, today we are going to start lesson 3 HCF and LCM. बेटा रिकैप एक्सरसाइज लास्ट क्लास में अपन ने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिकैप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. अपन को ए पार्ट में 12 और 18 के 4 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं. मल्टीपल्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है. मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अपन मल्टीपल्स कर चुके हैं कि व्हाट इज़ अ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या है अपन ने मल्टीपल्स निकाले थे क्वेश्चन नंबर 2 में. 12 के भी, 17 के, 19 के, 23 के. इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा पहले अपन को मल्टीपल्स निकालने होंगे दोनों के ही. 12 के भी और 18 के दोनों के मल्टीपल्स निकालने होंगे. दोनों के मल्टीपल्स निकाल के जो कॉमन आएगा वो लिख लेंगे. फिर जो पहले अपन 12 और 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनमें 4 कॉमन मल्टीपल्स अपन को फाइंड करने हैं, निकालने हैं. तो बेटा अपन अभी एक मैं आपको डन करके दिखाती हूँ कैसे करना है इसको. रिकैप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्वेश्चन तो आप बेटा बुक में से मेंशन कर लेना. क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन है वो बुक में से मेंशन कर लेना. आंसर मैं बेटा नोटबुक में सॉल्व करके दे रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, 12 एंड 18. 12 एंड 18 के 4 कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालने हैं. तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे. पहले अपन लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12. 12 के मल्टीपल्स लिख लेंगे अपन. तो 12 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 12 की टेबल. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल. तो 12 की अपन को क्या लिखनी है, टेबल लिखनी है, क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, टेबल्स. तो मल्टीपल्स ऑफ 12 में 12 की अपन क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे. तो 12 की लेके टेबल लिखेंगे. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120. ठीक है बेटा. अब 18 की टेबल लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 18. 18 की टेबल अपन कैसे लिखेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, फिर 144, 162 एंड लास्ट 180. बेटा इन दोनों टेबल्स में जो सेम है, मतलब 12 की टेबल में और 18 के टेबल में जो सेम है, 12 के मल्टीपल्स में और 18 के मल्टीपल्स में जो बिल्कुल सेम है वो ही कॉमन होंगे. तो अपन को जो दोनों सेम है, एक जैसे हैं, उन पे अपन को सर्किल करना है. तो बेटा इसमें अपना कौन कौन से आएंगे, देखो 36 इसमें है तो 36 इसमें आ जाएगा, सेम है ना. उसके बाद 72 इसमें है बेटा, 72 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद बेटा 150 अब बेटा क्या होगा कि ना, अब इसके बाद बेटा 72 के बाद 108 सेम है, तो 108 सेम आ गया ना, 100 सेम आ गया. अब 12 की टेबल में और 18 की टेबल में आगे और कोई सेम नहीं है, मतलब और कोई भी कॉमन नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, 12 की टेबल को आगे बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे. 12 की टेबल को आगे इंक्रीज करेंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, 120. 120 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132।
132 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 144। 144 में अपन 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 156। तो बेटा अपन को देख लो 144 और यहाँ पर भी 144 दोनों सेम आ गए ना। तो इस पर अपन क्या कर देंगे बेटा, सर्किल कर देंगे। कर दिया सर्किल, तो ये क्या हो गया, सेम आ गए। तो अपन को कितने मल्टीपल्स निकालने थे, 4 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे, 4 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे। तो अपने 4 कॉमन मल्टीपल्स निकल गए। कौन कौन से निकल गए, 36, 72, 108 और 144 अपने 4 कॉमन मल्टीपल्स निकल गए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा कि अपन ने जब 12 की टेबल 120 तक लिखी थी तो अपने 3 कॉमन मल्टीपल्स निकल कर आए थे, लेकिन अपन को निकालने कितने, फाइंड कितने करने हैं, 4 कॉमन मल्टीपल्स अपन को फाइंड करने हैं। इसलिए अपन ने 12 की टेबल को आगे इंक्रीज कर दिया था। पहले अपन ने 12 की टेबल 120 तक लिखी, लेकिन अपन को 3 मल्टीपल्स निकले, तो इसलिए अपन ने 120 के बाद अपन ने टेबल को आगे इंक्रीज कर दिया, 132, 144 और 156। इससे अपन को 144 एक और अपन को मल्टीपल कॉमन मिल गया। तो इस तरह से 4 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए, 4 निकल आए। नीचे लिखेंगे 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का 4 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 36, 72, 108 और 144। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस तरह से अपने ये 4 कॉमन मल्टीपल्स अपने निकल गए। अब बेटा जिस तरह से अपन ने ए पार्ट किया है सेम वैसा ही बी पार्ट है, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। सी पार्ट भी आपको होमवर्क में करना है और डी पार्ट भी आपको अपने होमवर्क में ही करना है, ठीक है बेटा। तो बेटा ए पार्ट मैंने करा दिया, बी सी और डी डू इन होमवर्क और ए पार्ट डू इन क्लास वर्क। जैसा ए पार्ट किया है सेम तीनों ही ऐसे ही हैं, तो तीनों आपको अपने आप करने होंगे और ए पार्ट आपको क्लास वर्क में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो क्या कह रहा है, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इज का मतलब क्या, 32 अ फैक्टर ऑफ 3584। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या 32 जो है वो 3584 का फैक्टर है, मतलब 32 इसका फैक्टर है क्या। तो अपन इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए अपन कैसे करेंगे, अपन को ये बताना है कि 32 की टेबल में 3584 आता है या नहीं आता। तो अपन कैसे पता लगाएंगे बेटा, इसमें अगर इसका डिवाइड कर देंगे 3584 में अगर 32 का डिवाइड कर देंगे और अगर पूरा डिवाइड चला जाएगा, पूरा डिवाइड का मतलब है कि नीचे जो है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। अगर डिवाइड पूरा चला गया तो इसका मतलब जो 32 है वो 3584 का क्या है, फैक्टर है, यस। और अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है बेटा। अगर इसमें 3584 में अगर 32 का डिवाइड चला जाता है, पूरा डिवाइड चला जाता है, मतलब नीचे 0 आता है, तो उसका फैक्टर है। और अगर डिवाइड नहीं जाता, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता, कुछ और रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बेटा अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, अपन तो डिवाइड करते हैं इसको। 3584 में बेटा 32 का डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ऊपर से बेटा 8 उतार लेंगे, 32 1 जा 32, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, ऊपर से 4 उतार लेंगे, 32 2 जा 64, तो 4 में से 64 माइनस करेंगे 0। तो अब बेटा इसमें क्या है कि 3584 में 32 का पूरा डिवाइड चला गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है,
ज़ीरो आया है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि 32 जो है वो 3584 का क्या है, फैक्टर है। अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, कोई और रिमाइंडर बचता, तो क्या होता, 32 3584 का फैक्टर नहीं होता। अब डिवाइड पूरा पूरा चला गया, 3584 में 32 का पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यस। तो नीचे लिखेंगे यस 32 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यस हाँ 32 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3584। जो 32 है वो 3584 का क्या है, फैक्टर है, यस। तो बेटा इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जो क्वेश्चन है वो आप बुक में से मेंशन कर लेना, मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ अब नोटबुक में, तो आपको जो सॉल्व करके आपको नोटबुक में दे रही हूँ, बुक में से आप खुद क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, इज़ 368 अ मल्टीपल ऑफ 46। वो कह रहा है कि क्या 300 जो 68 है वो 46 का मल्टीपल है। मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टेबल ऑफ 46 का मल्टीपल है, क्या है, 368। इसका मतलब ये है कि 46 के टेबल में क्या 368 आएगा। तो अपन कैसे चेक करेंगे बेटा, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 368 में अपन 46 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 368 में 46 का डिवाइड चला जाएगा तो पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए बेटा। अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, नीचे ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 46 का मल्टीपल है 368। तो बेटा अपन डिवाइड करके देखते हैं इसको। 368 में अपन 46 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 46 में अपन का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 46 8 जा, 46 को आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 46 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो करके देखो, 8 6 जा 48, 48 का 8 4 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा कितना होता है बेटा, 4 8 जा होता है 32। 32 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है ना बेटा। तो कितना हो गया, 368 अपना आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना बेटा। तो अब 368 में से 368 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 368 में 46 का पूरा पूरा डिवाइड चला गया। पूरा पूरा डिवाइड के चला गया, अपन कैसे पता चलेगा, नीचे क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ और बचता है तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया। यहाँ पे ज़ीरो आ गया, रिमाइंडर ज़ीरो बच गया, तो इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड चला गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तब नीचे ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 368 में 46 का डिवाइड चला गया। इसका मतलब ये है कि 46 के टेबल में 8 टाइम्स 368 आता है। तो इसका मल्टीपल हो गया 46, जो 368 है वो किसका मल्टीपल हो गया, 46 का मल्टीपल हो गया, यस। इसका आंसर आएगा यस, यस 368 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 46। जो 368 है वो 46 का क्या है, मल्टीपल है, यस। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। राइट द नेक्स्ट टू मल्टीपल ऑफ 19 मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, टेबल। तो वो कह रहा है कि 19 की टेबल में आपको 19 की टेबल का नेक्स्ट, मतलब 19 को छोड़ के 19 का जो नेक्स्ट नंबर है उस टेबल में उसका आपके नेक्स्ट टू मल्टीपल बताने हैं। तो 19 की टेबल बेटा आप लोगों को आती है, तो उसका नेक्स्ट टू मल्टीपल कौन कौन से होंगे आपको पता ही है। यहाँ पे आप लिखो नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 19 के नेक्स्ट टू मल्टीपल कौन से होंगे,
19 को छोड़ देंगे, 19 को छोड़ देंगे और 19 के नेक्स्ट मतलब 19 के बाद वाले 2 मल्टीपल्स बताने हैं। तो 19 1 जा 19 को तो अपन को लेना ही नहीं है, 19 के बाद वाले बताने हैं। तो 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो क्या हो जाएगा, 19 के नेक्स्ट 2 मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, 38 और 57 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आज अपन ने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 अपन ने डन किए हैं रिकैप एक्सरसाइज के। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू।